Now children, this is exercise 1.2 of NCERT, class 12th. Now question number 1. Show that the function f such that r star to r star defined by fx is equal to 1 by x is 1, 1 and onto, where r star is the set of all non-zero real numbers. मतलब इसमें यह है, हमारे पास कोई फंक्शन है fx which is defined as 1 upon x. अब इसमें जो ये ऐसे डिफाइंड है कि इसकी डोमेन है आर स्टार से और को डोमेन इसकी है आर स्टार, ऐसे है. अब आर स्टार, व्हाट इज आर स्टार, है क्या आर स्टार? आर स्टार है आर इज एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट 0, राइट. तो इसमें हमें सबसे पहले प्रूव करना है 1, 1. तो अब हम इसमें क्या करेंगे, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू आर स्टार such that fx1 is equal to fx2. That means 1 upon x1 is equal to 1 upon x2, or we get x1 is equal to x2, though it implies f is 1, 1. तो f क्या हो गया इसमें 1, 1. Now for onto के लिए मैं सी यू करता हूँ ना, तब हो जाता चक्कर. नाउ फॉर onto हम कंसीडर करेंगे, कंसीडर एनी y बिलोंग्स टू r स्टार. दैट मीन्स कोडोमेन ऑफ कोडोमेन, y इज एनी एलिमेंट इन कोडोमेन. तो हमें पता है fx इज इक्वल टू हमारा हो गया y. हमने किया लेट fx इज इक्वल टू y, और fx है क्या हमारे पास 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू वाई. तो इट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई. ये भी हो गया. अब हमारे पास क्या है, fx इज इक्वल टू है 1 अपॉन एक्स. अब x की जगह हमने यहाँ से ये निकाल लिया आपके पास 1 अपॉन वाई, इसे हमने रख लिया 1 अपॉन वाई, x की जगह 1 अपॉन वाई. तो ये हो गया y. तो दैट मीन्स वी गेट fx इज इक्वल टू y. यानी कि इसमें इसका मतलब है, इट मीन्स एवरी कोडोमेन, इसका मतलब हो गया कि कोडोमेन जो है वो सारी की सारी रेंज में कन्वर्ट हो गई. तो रेंज में कन्वर्ट होने का मतलब क्या होता है, इट इम्प्लाइज एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन of f has its pre-image in domain of f. यानी कि हर एक एलिमेंट का जो कोडोमेन में है उसकी एक प्री इमेज डोमेन में एग्जिस्ट करती है. तो इट इम्प्लाइज f इज onto. अब ये मेथड जो होता है हमारा, ये इस चीज़ के लिए तो सही है कि f आर स्टार से जैसे आर स्टार के लिए डिफाइंड है. अब इसका नेक्स्ट पार्ट जो कहता है वो ये कहता है, इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाय एन विथ को डोमेन बीइंग द सेम. यानी कि अब हमने इसके सेकंड पार्ट में क्या किया कि ये हमने इसको जो डोमेन था, डोमेन को हमने एन से रिप्लेस कर दिया और को डोमेन हमारे पास यही रहा. यानी कि ये तो नेचुरल नंबर कर दिया हमने डोमेन को, और कोडोमेन हमारे पास क्या है, वो आर स्टार ही है. तो वो बोल रहा अब कुछ रिजल्ट में फ़र्क पड़ेगा. हाँ, अब इसमें क्या है हमारे पास 1, 1 में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसको वैसे ही हम करेंगे, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू आर स्टार. दैट मीन्स ये कोडोमेन में है. तो हमारे पास फिर वही है, fx1 इज इक्वल टू fx2 किया, तो इट इम्प्लाइज 1 अपॉन x1 इज इक्वल टू 1 अपॉन x2, और x1 इज इक्वल टू x2. दैट मीन्स इट इज 1, 1. तो इट इम्प्लाइज f इज 1, 1. नाउ ऑनटू के लिए क्या है इसमें, यही मैंने आपको पीछे बताया था कि जो हम ये सिस्टम कर देते हैं ना fx इज इक्वल टू वाई, ये हर एक जगह एप्लीकेबल नहीं है, इसमें हम धोखा भी खा जाते हैं कई बार. तो इसमें आप देखिए, इसमें हम क्या करेंगे,
हम कंसीडर करते हैं कोई नंबर y इज इक्वल टू, सपोज मैंने ले लिया 3.14 विच बिलोंग्स टू आर स्टार इन कोडोमेन। दैट मीन्स देन हमारे पास क्या हो गया, एफ एक्स इज इक्वल टू था 1/x और ये हमने y इज इक्वल टू अभी माना 1/x हो गया। तो दैट मीन्स x इज इक्वल टू क्या हो गया 1/y, दैट मीन्स 1/3.14 हो गया। यानी कि इसका डेसिमल हटाएंगे तो 3/14, 100/314 हो गया। तो अब हमारे पास है क्या, दिस इज डोमेन। अब दिस डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स, ये हो गया इन डोमेन, ये तो हमारा नेचुरल नंबर है ही नहीं। अभी मैंने कहा था उसमें फंक्शन क्या है, एफ सच दैट एन टू आर स्टार हो गया था। अब ये कोडोमेन को सॉरी ये डोमेन में कोई नेचुरल नंबर ये है ही नहीं, 100/314 नेचुरल नंबर होता ही नहीं। द हेयर, तो इट इम्प्लाइज हेयर एलिमेंट 3.14 in codomain has no pre-image in x belongs to n in domain. तो it implies f is not onto, तो f क्या है, onto नहीं है। Now second question children, सेकेंड क्वेश्चन में हमारे पास है चेक द इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। बहुत सारे पार्ट्स हैं इसके, इसमें थोड़ा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक फंक्शन है हमारा जो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के लिए डिफाइंड है और उसमें फंक्शन एफ एक्स जो है वो है एक्स स्क्वायर। सिंपल है, देखो इसमें सब्जेक्टिविटी चेक करनी है, यानी कि 1 चेक करने के लिए 1 मतलब इंजेक्टिविटी अब हम चेक करेंगे। तो वो क्या हो गया हमारे पास, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू n, तो इट इम्प्लाइज एफ x1 इज इक्वल टू एफ x2, ये हो गया, और x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर, और हमने लिख लिया इसे x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास हो गया x1 माइनस x2 डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स, तो x1 माइनस x2 एंड x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। यानी कि यहाँ हमने फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है, तो वो होता है क्या होता है उसको, वो हो गया हमारा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा लिया। अब यहाँ पे हम देखेंगे दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 है, दैट मीन्स उनमें से एक टर्म या दोनों ही टर्म्स 0 होंगी, तभी उनका प्रोडक्ट 0 आएगा। अब यहाँ पे देखो x1 plus x2 is not equal to 0. Why? Since x1 x2 belongs to natural numbers. नेचुरल नंबर्स नेगेटिव होते ही नहीं, अगर कुछ नेगेटिव होता तो हम कह सकते थे कि चलो 0 है, अब वो नेगेटिव होता ही नहीं है, तो इसलिए ये तो 0 नहीं होगा। नाउ हमारे पास अब केस बचता है x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0 और x1 इज इक्वल टू x2, तो इट इम्प्लाइज इट इज 1 फंक्शन। ठीक, अब आता है हमारा ऑन टू में हमने यहाँ थोड़ा हट के करना है, वही हमने मेथड नहीं करना है जो हमने पीछे किया था, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई माना। तो हमारे पास क्या करना है, हमने माना लेट कोई एलिमेंट है विच बिलोंग्स टू एन, 2 बिलोंग्स टू एन, यानी कि ये हम एलिमेंट मानेंगे इसके कोडोमेन में। अब ये क्या है, एफ एक्स, इट इम्प्लाइज एफ एक्स इज इक्वल टू 2 हो गया और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, √2। अब ये है क्या, एक्स क्या है, इट इज डोमेन। तो डोमेन हमारे पास यहाँ कैसा डिफाइंड है, ये नेचुरल नंबर डिफाइंड है, बट √2 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, तो इट डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, देयरफॉर f is not on to, दैट मीन्स इस एलिमेंट की कोई प्री इमेज है ही नहीं। यानी कि हम इसको अगर हम ऐसे लें कि 2 की यहाँ पे प्री इमेज क्या होनी है, 2 की यहाँ पे प्री इमेज होनी थी √2, वो है ही नहीं, तो इसका मतलब ये क्या, f इज नॉट ऑन टू। नाउ चिल्ड्रंस इसके बाकी पार्ट आप क्वेश्चंस के सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पार्ट तक हैं, आप ऐसे ही कर लेंगे। और इसमें एक ही चीज़ ध्यान रखना, आप ऑन टू में खास करके इसमें ध्यान रखना कि कहीं आप वही एफ एक्स इज इक्वल टू वाई वाला जो मेथड है वही ना लें, अपना थोड़ा इसमें देख लेना कहाँ से कहाँ तक के लिए डिफाइंड है वो। अब हम इसी में आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ
such that r to r, that means real number to real number given by fx is equal to greatest integer x. ये है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. ये आपने 11th में पढ़ा हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. सबसे पहले मैं इसे थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ. ग्रेटेस्ट इंटीजर होता क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है जैसे मेरे पास सपोज 1.33 कोई नंबर है, तो मेरा इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर देखना है. इसके क्या होगा? तो सबसे पहले देखूंगा 1.33 कहाँ लाई करता है. ये 1 और 2 के बीच में लाई करता है. 1 और 2 के बीच में लाई करता है. तो जो इस नंबर के लेफ्ट में नंबर होगा वही इसकी वैल्यू होती है. तो इसके लेफ्ट में है 1, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? 1. अब मुझे इसमें ये चेक करना है, प्रूव दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2. ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड किया हुआ है ये ना तो 1 1 है या और ना ही ऑन 2 है. दैट मीन्स सबसे पहले 1 1 के लिए मैंने सपोज किया, नाउ लेट f 1.5 निकाला. तो ये क्या हो गया मेरा? 1.5 इज इक्वल टू, अब फिर वही हो गया 1.5 किसके बीच में लाई करता है? 1 और 2 के बीच में लाई करता है. तो इनके नंबर लेफ्ट टू 1.5 इज 1, तो इट्स वैल्यू इज 1. फिर मैंने दूसरा नंबर ले लिया f 1.8 ले लिया. तो सिंपल इसका 1.8 क्या हो गया? 1.8 इट ऑल्सो लाइज बिटवीन 1 एंड 2. तो नंबर लेफ्ट टू 1.8 इज 1, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई. अब हमने क्या देखा? हेयर फॉर x इज इक्वल टू 1.5 एंड 1.8, ठीक है, वी गेट fx इज इक्वल टू 1. इन दोनों के लिए हमें fx क्या मिल गया? 1 ही मिल गया. दैट इज फॉर 2 एलिमेंट्स वी गेट द सेम इमेज. दैट मीन्स हमारे पास ऐसा हो गया, ये सपोज ये हमारे पास है 1.5 एक एलिमेंट, ये है 1.8, ये हो गया, और ये यहाँ से यहाँ ही फंक्शन डिफाइंड है x to y. इसकी इमेज क्या आई हमारी? इसकी भी 1 आई और इसकी भी 1 आई. दैट मीन्स ये क्या हो गया? इट इज़ नॉट 1 1 बट मैनी 1, राइट. तो देयरफॉर इट इज नॉट 1 1, राइट. अब हमारे पास सेकंड केस आता है इसका ऑन 2 का. ऑन 2 में हम क्या करते हैं? लेट हमने fx इज इक्वल टू माना 2.5 विच बिलोंग्स टू r, दैट मीन्स कोडोमेन. तो देन देयरफॉर देयर इज नो एलिमेंट इन डोमेन whose image is 2.5. दैट मीन्स हमारे पास जो है, अगर हमने यहाँ पे कोई एलिमेंट 2.5 माना, तो क्या उसके लिए यहाँ पे कोई एलिमेंट ऐसा है जिसकी इमेज ये हो? तो यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि यानी कि हम किसी एलिमेंट को अंदर सॉल्व कराएं और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.5 आ जाए, उसकी वैल्यू क्या आ जाए? 2.5. किसी भी ग्रेटेस्ट नंबर की ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.5, ऐसा होता ही नहीं है. तो हुज इमेज इज 2.5 ये बता दिया था, और ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 2.5. तो हम इसलिए इसे कह सकते हैं देयरफॉर इट इज नॉट ऑन 2. ऑन 2 नहीं है, इसका मतलब ये क्या है? ऑन 2 नहीं है तो इन 2 ही होगा. यानी कि एक एलिमेंट यहाँ पर ऐसा है जिसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है, कोई भी प्री इमेज यहाँ पे नहीं है, ठीक है.